हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारा कंडक्ट कैपेसिटर होता है वो हम किस काम में लेते हैं। कैपेसिटर को हम यूज करते हैं टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम करते हैं, और एनर्जी को स्टोर करने की इसकी जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। जो हमारा किस तरह से हम देते हैं, Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो सी मेरा आ जाता है Q अपॉन वी के बराबर। ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। Q आपका चार्ज है, वी आपका पोटेंशियल है। अब ये हमारा जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, और ये जिस प्रिंसिपल का काम पर काम करता है वो हमारा होता है इंडक्शन का प्रिंसिपल, ठीक है। इंडक्शन के प्रिंसिपल में हम इसमें क्या करते हैं, एक तो हमारे पास होती है चार्ज प्लेट, ठीक है। इसमें हम दो प्लेट्स यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एक प्लेट जो होती है वो चार्ज होती है, और एक प्लेट जो होती है हमारी अर्थ होती है, जिसको हम इंसुलेटेड भी बोल सकते हैं या अर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास चार्ज प्लेट है, सपोज ये P1 प्लेट है और ये P2 प्लेट है। पूरा जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमने एक दो प्लेट्स ले ली, एक P1 प्लेट है, इसका एरिया हमने मान लिया A है, ठीक है। और इस पर चार्ज हमने मान लिया है कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q का चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज इस पर है। और जो P2 प्लेट है मेरी, वो इंसुलेटेड है। या तो हम मान लेते हैं इंसुलेटेड है, चार्ज नहीं है, या हम मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हम दोनों प्लेट्स को हम क्या ले सकते हैं, दोनों ही प्लेट हम न्यूट्रल भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों की दोनों प्लेट आपकी न्यूट्रल भी हो सकती हैं, एक चार्ज और एक इंसुलेटेड भी हो सकती है, एक चार्ज और एक अर्थ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, एक प्लेट ले ली है। अब अगर इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया है कि V है, तो इसकी कैपेसिटेंसी C1 जो होगी वो हम किस तरह से देंगे, Q अपॉन V से देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक दूसरी प्लेट ले ली है, ये P2 प्लेट है, ये अभी इंसुलेटेड है, अर्थ है। तो क्या होगा, जब इसको हम इसके पास लेकर आएंगे, नियर बाय लेकर आएंगे, ठीक है, इसके पास नियर बाय लेकर जाएंगे, तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इस पर भी एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो इस पर इस तरफ अगर मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ था, ठीक है, इस तरफ हम लिख लेते हैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्शन की वजह से इसके इसी सरफेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इंडक्शन की वजह से, ठीक है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो उसके सामने वाली सरफेस पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है तो इसकी दूसरी साइड क्या आ जाएगा, अपने आप इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इंसुलेटेड प्लेट ले ली थी, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इसके नियरर फेस पर, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया इसके दूसरी साइड वाले सरफेस पर। अब हम क्या करेंगे, जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो हमारा प्लेट P1 पर जो हो जाएगा लोअर्स द, ये इस पर क्या डालेगा, पोटेंशियल डालेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो और पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। अब हमने क्या किया है, जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है इसको अगर मैं P1 के पास में लेके आऊं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक नेट रिडक्शन होगा इन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। इसकी पोटेंशियल का, P1 का जो पोटेंशियल उसमें क्या होगा, नेट रिडक्शन आएगा। अगर इसके आउटर सरफेस को मैं अर्थ कर दूंगी, इसको मैंने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज सारा क्या चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब इस प्लेट P2 पर क्या बचा है, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसका जो पोटेंशियल है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। ये वाला जो पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पोटेंशियल को रिड्यूस करने का काम करेगा, पोटेंशियल रिडक्शन का काम करेगा। और जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही हम करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना है, कैपेसिटेंसी को बढ़ाना है, ताकि एनर्जी जो हो वो मैक्सिमम स्टोर हो, मैक्सिमम एनर्जी जो हो वो स्टोर हो, यही हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको हमने अर्थ कर दिया, इससे पोटेंशियल रिडक्शन हो गया, तो इसका पोटेंशियल जब घटेगा तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा प्लस V माइनस V1 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंसी जो होगी अब बढ़ जाएगी पहले के कंपेयर में। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है, जिसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हम इसको क्या कनेक्ट, इसको हम पोटेंशियल इस किसी भी बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से,
ठीक है, इसका पोटेंशियल P है। तो पहले तो क्या होता है, इस बैटरी से चार्ज जो होता है ये लेता है। अगर मैं वर्किंग की बात करूंगी, तो अगर मैं इसको किसी भी डीसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ देती हूँ, तो एक प्लेट जो है वो तो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, एक नेगेटिव से जुड़ी हुई है। तो पॉजिटिव वाली जो प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगी, नेगेटिव वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करेगी। और ये वाला जो स्पान होता है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटर की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। इस स्पान को हम बोलते हैं चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। और जब हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं तो क्या होता है, एक टाइम तक तो ये होल्ड करती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को। उसके बाद क्या होता है, अगर इसको हम किसी लोड से कनेक्ट कर दें तो ये करंट जो होती है वो लोड से फ्लो होती है प्लेट P1 और P2 में, जब तक ये चार्ज क्या हो जाते हैं, डिसिपेट नहीं हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर का पूरा प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो ये इंडक्शन का मेन इसका जो प्रिंसिपल है वो इंडक्शन है। इसमें हम क्या लेते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं। अगर दोनों न्यूट्रल प्लेट्स हैं, इन दोनों को पास, या एक चार्ज प्लेट है और एक इंसुलेटेड प्लेट है, तो इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। एक तरफ पॉजिटिव आता है, एक तरफ नेगेटिव आता है। पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ कर देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पहली वाली प्लेट के पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस जो होती है बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है बन जाता है। अगर मैं उसको किसी बैटरी से जोड़ दूं तो वो उसका होता है चार्ज होने लग जाता है, पॉजिटिव यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं उसको लोड से जोड़ दूं तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो होने लग जाती है जो उस चार्ज को डिसिपेट करती है, वो हमारा डिस्चार्जिंग टाइम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।